चलिए आज हम सीखते हैं प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। देखिए इसे समझने के लिए हमने निर्देशांक बना लिया है। ये एक्स अक्ष है हमारी और ये वाई अक्ष है। अगर हमारा कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है इस उद्रुत दिशा से कुछ कोण बनाते हुए, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं फेंका जा रहा ऊपर की ओर, कुछ कोण बनाकर फेंका जा रहा है, तो इसकी गति इस प्रकार की होगी। पहले ऊपर जाएगा और फिर कुछ समय के बाद नीचे आने लग जाएगा। तो इस गति को ही क्या बोलते हैं हम? प्रक्षेप्य गति। इसके लिए शर्त क्या होती है कि पिंड सीधा ऊपर की ओर ना फेंका जाए, उधर दिशा से कुछ कोण बनाकर फेंका जाए, तो वो क्या होगा? एक वक्र पथ पर गति करेगा। इस गति को क्या बोलेंगे हम? प्रक्षेप्य गति। देखिए बार बार आ जाता है सवाल कि प्रक्षेप्य गति का उदाहरण दीजिए, या ये बताइए कि एक पिंड हमारा वायुयान चल रहा है और उससे फेंका गया है, तो उसकी गति किस प्रकार की होगी। तो देखिए जब भी कोई पिंड हमारा ऊपर से फेंका जाता है, बस ऊर्ध्वाधर ना फेंका गया हो, कुछ कोण बनाकर फेंका गया हो, तो वो क्या होता है? एक वक्र पथ पर गति करता है। ठीक है, उसकी ही गति का बोलते हैं हम प्रक्षेप्य गति। अब इसका उदाहरण देखिए। पहला, जैसा पहला उदाहरण इसका हो जाता है, अगर हम तोप से कोई गोला फेंके, हम तोप से फेंका गया गोला, अगर हम इसकी गति देखें, जैसे कोई तोप हमारी यहाँ से कोई पिंड को फकेलेगी तो ऊपर की ओर जाएगा और कुछ देर बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो इस गोले की ये गति क्या कहलाएगी? हमारी प्रक्षेपीय गति। दूसरा, चलते हुए वायुयान से, वायुयान भी क्या होना चाहिए? चलता हुआ। वायुयान से कोई पिंड को फेंक दे हम, कौन सा पिंड हो, की गति। वायुयान से छोड़े गए किसी पिंड की गति भी क्या होती है? हमारी प्रक्षेपीय गति होती है। या ऐसे समझ लीजिए, अगर आप किसी छत पे खड़े हुए हैं और छत से कुछ हमने क्षैतिज दिशा में फेंक दिया है, तो पहले वो सीधा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो इस तरह से गति करने लग जाएगा नीचे की ओर। तो ये गति क्या कहलाएगी? प्रक्षेपीय गति।